नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आपको एक दुखद खबर से रूबरू करवा रहे हैं। 37 साल का एक लड़का जिसका नाम अमित है और वो हांसी रोड पर रहा करता था। किसी मामले को लेकर वो जेल में गया था, मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद कई पेशियां भी चल रही थी। पिछले दिनों 22 नवंबर को भी एक पेशी हुई थी और पेशी के दौरान बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन कल रात अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन परिवार वालों में एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर है कि उसकी मौत अचानक ऐसे कैसे हो गई, क्योंकि पिछले साल वो बीमार जरूर हुआ था लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया था। 22 तारीख यानी कि तकरीबन 5 दिन पहले वो पेशी पर परिवार वालों से मिलता है, तब वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन 5 दिन के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या लगते हैं उनके और कैसे मौत हुई, क्या पता चला था आपको? सर मैं तो उसका साला हूँ। बस यही है कि एकदम से अचानक से क्या हो गया, बस ये इसके बारे में बस इसके बारे में बाकी कोई सिस्टम पे सवाल नहीं उठा रहे हम। बस ये है कि भाई बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, जब मिलते थे उनसे वो भी ठीक दिख रहे थे, फिर एकदम से अचानक से मौत हो गई। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? 22 कहाँ पर? कोर्ट में, करनाल कोर्ट में। करनाल कोर्ट में। आप क्या लगते हैं अच्छा, कब वो जेल में गए थे, क्या कुछ आपको पता चला? 2019 में गए। अच्छा, 19 के अभी तक मैंने केस गवाही पे चल रहा था। 22 तारीख ने मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। बोले पापा मेरी जमानत, हाँ भाई गवाही हो जाती, वकील कह रहे भाई हाई कोर्ट में तेरी जमानत लगा देंगे और जमानत हो जाएगी। आज मैंने उसकी मुलाकात पर जाना था शनिवार ने, मैं शनिवार ना आऊँगा। अभी रात उसका पता लगा तो पूरे बोलिए ये अभी अचानक क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में। तो आपने डॉक्टर से बात की होंगी, पुलिस कर्मी? डॉक्टर तो वहाँ ट्रामा सेंटर वाले से कह रहे भी पूरे आने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। पूरे तो इनका जब हम देखभाल करी तो ये डेड हो रहा था। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो ये कभी छाती में दर्द हो रहा ऐसी है। बीमार चल रहा था वो? बीमार पहले था जी, पहले ये जेल वाले उन्हें पीजीआई भी ले गए, चंडीगढ़ भी ले गए, रोहतक भी ले गए, मैं भी साथ में गया। जब तक बिल्कुल सीरियस हो गया था भाई जाने वाला, मैंने ये तो सोचा भी उस टाइम बच गया। अरे अचानक। ये कब की बात है जब वो बीमार हुए थे? वो पिछले साल की बात है, 2020 की बात है। अब वो ठीक चल रहे थे? तो बिल्कुल ठीक था। हाँ ठीक तो ठीक हो रहा। अब जब मिले थे गवाही पेशी पर तब? उस दिन ठीक हुई, उस दिन ठीक थे। बात मुलाकात हुई। क्या नाम था? अमित शाह। क्या काम करते थे? ये हॉस्पिटल है नहीं अपने, ये आरबीद हॉस्पिटल, जगदम्बे हॉस्पिटल, रचना सोनिया, 8 हॉस्पिटल का ठेकेदार था वो। और जो बड़ी बड़ी अमीर आदमी के बुढ़े घर पड़े नहीं, उनको वर्जिश कराना, उनका टिक्का लगाना, ऐसा काम करता। किस मामले में वो जेल में गए थे? बस ये हो गया कि लेडीज के साथ था। अच्छा अच्छा चक्कर पड़ गया था, पता नहीं उसकी लड़की थी। अच्छा लेडीज की, उसकी लड़की की माँ और यूँ दो फिर जेल में चले गए। अच्छा चाहते हैं जी क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, कि मतलब डेथ किस कारण हुई, आप ये कारण जाने? तो आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए काफ़ी दुखद बात है। और जो पिता हैं उन्होंने बताया कि पिछले साल जब 2020 की बात की जाए तब वो बहुत ज़्यादा बीमार जरूर पड़े थे, लेकिन उसके बाद उनका इलाज करवाया गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। फिलहाल परिवार वाले ये जानना चाहते हैं, प्रश्न चिन्ह ये है कि मौत का कारण क्या है। जाहिर सी बात है परिवार वालों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आज ही जो उनके पिता हैं वो मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे जेल में, लेकिन उससे पहले ही एक बुरी खबर ये आती है कि अमित की मौत हो जाती है। डॉक्टर से जब पता लगाने का प्रयास किया गया तब ये मालूम चला कि अमित जब यहाँ पर पहुंचा था तब उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन
पुलिस वालों से जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि जो है छाती में दर्द होने के कारण उसकी मौत हुई है। क्या कुछ स्पष्ट कारण है ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो पुलिस आज करवाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग यहाँ पर हैं और परिवार के लोगों को सिर्फ ये जानना है, वो किसी पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो इस बात को जानना चाहते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या है। क्योंकि 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी मुलाकात उसके पापा से हुई थी तो ये भी पूछा कि जमानत कब तक हो पाएगी और उनके पापा ने ये भी कहा कि जमानत का प्रयास किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन था, जेल में तमाम हवालातियों से, तमाम कैदियों से उनके जो परिजन हैं वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले यानी कि आज भी एक बार मुलाकात करने के लिए उनके पिता ने, अमित के पिता ने जाना था, लेकिन उससे पहले ही मौत की खबर घर तक आती है। और ये काफी दुखद खबर है क्योंकि जो मामला चल रहा था वो उससे परे था, लेकिन मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये जरूर जानना परिवार के लिए जरूरी हो जाता है। और यही जानने के लिए जो मृतक है, अमित है, उसका पोस्टमार्टम पुलिस करवाती हुई नजर आ रही है। इंतजार ये भी इस बात का भी किया जाएगा कि पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि जरूरी हो जाता है पूरे मामले को समझना और देखना कि एक हवालाती जो जेल के अंदर बंद है उसके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जेल प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है। जेल प्रबंधन तमाम हवालातियों का, कैदियों का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। क्योंकि हम देखते हैं कई बार जेल के अंदर बहुत से जो हवालाती हैं, कैदी हैं, वो अलग अलग जो बीमारियां हैं उसके कारण स्वस्थ नजर नहीं आते हैं। लेकिन अमित की मौत कैसे हुई ये एक बड़ा सवाल है और इसी का जो जवाब है वो परिवार वाले जानना चाहते हैं। करनाल की जेल में पहले भी इससे 1-2 बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर किसी हवालाती की मौत हो जाती है, किसी कैदी की मौत हो जाती है, जिसमें कई बार परिवार वालों ने आरोप भी लगाए हैं कि उन्हें मारा पीटा गया है, उन्हें उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और टॉर्चर किया गया है। लेकिन ये परिवार ऐसे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि अमित की मौत का कारण क्या है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक बार जो उनके बाकी जो परिजन हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ पुलिस से आपकी जो लगातार वार्ता है वो आपने बातचीत करने का प्रयास किया होगा? पुलिस वाला तो अभी कोई मिला नहीं किया हमने। हमारे तो ये जानना चाहेंगे अचानक जो होया आयो, मतलब इसी बात का पता लगाना चाहेंगे हम कि हमारे को पता होना चाहिए कि एकदम कैसे मौत होगी। हाँ जी। कौन से थाने? रामनगर थाने का मामला पड़ेगा ये? नहीं थाना का ये रामनगर चौकी का रामनगर चौकी का मामला पड़ेगा। इस टाइम जेल में था जी। शादीशुदा था? हाँ जी। हाँ, 2 लड़की दो हैं जी, लड़की छोटी हैं जी, छोटी। एक लड़का। एक लड़की 14 साल की है, एक 8-9 का लड़का है, 8-9 साल का। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि एक दुखद खबर परिवार वालों के लिए है। और ऐसे में एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल थी, जो केयर टेकर का काम करता था, तमाम जो अस्पताल होते हैं उसमें जो बुजुर्ग आते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी मालिश वगैरह करना, उनकी वर्जिश करना, यानी कि एक जो केयर टेकर का काम होता है वो अमित की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन एक दुखद खबर कल रात को आती है परिवार वालों के पास, जबकि आज परिवार के तमाम सदस्यों को मिलने के लिए जेल में जाना था अमित से, लेकिन उससे पहले ये